Very great afternoon, dear friends. Today we are going to discuss NCERT group read questions. बेटा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. थ्योरी वाला भी आपको सिंगल क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, उसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे. लेकिन पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें. बेटा आप बिल्कुल भी ये बात अपने माइंड में ना रखें कि थ्योरी वाले क्वेश्चन हमारे नहीं हुए. सिंगल क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका करवा दिया जाएगा. सो स्टूडेंट्स डोंट टेक टेंशन, प्लीज फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स. लेट्स सी. वो मेरी हेडेक है, अब टेंशन ना ले. क्वेश्चन है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट. गिवन में क्या है? हियर गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक यू से रिप्रेजेंट करेंगे. क्या है? 0. ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. rolls on a given constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. Distance traveled s की वैल्यू आपके पास 400 मीटर. टाइम कितना है? 20 सेकेंड. Find the force acting on it if mass is 7 metric ton. तो ये तो बात की बात है. तो देखो बेटा यहां से as we know that S is equal to UT plus half AD square. कौन सा रिलेशन है बेटा ये वाला? पोजीशन टाइम रिलेशन. दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन. तो S की वैल्यू आपके पास कितनी रखी है? यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल S कितना है आपके पास? 400. U की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 0. टाइम कितना है? 20 सेकेंड plus half A. What is the value of T? 20 square. आपके पास क्या जाएगा? 400 0 plus half A into 400. तो यहाँ से 200 आ जाएगा आपके पास. 400 equals to 200 A. तो आपके पास क्या हो जाएगा? 400 by 200 is equal to A. तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई आपके पास? एक्सेलरेशन A 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So what is the value of acceleration from here? 2 meter per second square meter. We have to find the force if mass is 7 metric ton. Given mass कितना है? Mass M is 7 metric ton, and 1 metric ton is 1 metric ton. कितना है आपके पास? 1000 kg. 1 metric ton 1000 kg. तो मास की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? मास है 7 into 1000. 1 metric ton 1000. तो मास है आपके पास आ गया 7000 kg. Clear? So force is given as, so force F is equal to किसी को होता है बेटा? M into A, mass into acceleration. What is the mass here? 7000 into what is the acceleration from here? 2 meter per second square. 2 it is equal to force is equal to 40,000 kilogram meter per second square. और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन.
तो फोर्स आपके पास होगी बेटा यहाँ से 14,000 न्यूटन। फोर्स होगी आपके पास 14,000 न्यूटन। क्लियर? सो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास रहती है ट्रक की 0, डिस्टेंस ट्रेवल 400 मीटर, टाइम आपके पास 20 सेकंड था। फॉर्मूला यूज करेंगे s = ut + ½ a square। s के लिए 400, इनिशियल वेलोसिटी 0 * 20 + ½ a, t की वैल्यू आपके पास 20, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 400 0 + 1/2 a * 400 ये कैंसिल कर दिया अपने 200 आ गया। तो 400 * 200 a एक्सप्रेशन आपके पास आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गिवन मास m = 7 मीट्रिक टन, ये गिवन था। 1 मीट्रिक टन 1000 kg, मास 7 मीट्रिक टन था तो बनेगा 7000 kg। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन 14,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ग्राम 14,000 न्यूटन। क्लियर? सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question बेटा यहाँ से, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. Solution is now a stone of 1 kg here given mass of a stone is given mass of stone and कितना है 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी v आपके पास आ गई 0। ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s कितना है 50 मीटर। What is the force of friction with the stone and ice? We have to find the force of friction. F तो क्या बेटा यहाँ से a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake। 1 kg का स्टोन है, आपने थ्रो किया उसको किस वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड के साथ, कहां पे अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक एंड दिस स्टोन कम्स टू द रेस्ट। और ये स्टोन किसमें आ गया रेस्ट में। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये स्टोन रेस्ट में आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू आवर आंसर केम इन नेगेटिव। हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, फोर्स विल बी नेगेटिव। देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है जो मोशन को अपोज करती है। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी फ्रॉम हियर। ओके, तो बेटा यहां से हमें निकालनी है फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए आपको पता है दो चीजें मेन हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स ले जाएगी दो चीजें, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहां से आपके पास मास तो यहां से आपके पास दे रखा है लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब हमने यहां से की चेक करनी है कि हम एक ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है बेटा जो u v और s को कोरिलेट करता हो, इन दोनों को जोड़ता है। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी। as we know that जब हमें v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2s
as we know that v square minus u square equals to 2a, as it can be written as v square minus u square upon 2s is equal to a. This implies a equals to v square minus u square upon 2s. तो v की वैल्यू क्या है बेटा 0, 0 square minus what is the value of u 20 square upon 2, what is the value of s 50 meter, 2 into 50. तो a की वैल्यू मेरे पास माइनस 400, 0 माइनस 400 अपॉन 100 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So expression आपके पास आ गई बेटा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now we have to find the force. So force F is equal to ma. What is the value of mass? 1 kg. 1 kg into what is the value of acceleration? Minus. From here F is equal to ma. Mass आपके पास 1 kg. Acceleration minus 4 meter per second square. It becomes as minus 4 kilogram meter per second square. This implies minus 4 Newton. क्योंकि kilogram meter per second square is known as Newton, so force is minus 4 Newton. This is our answer. So force of friction is F equals to minus 4 Newton. Okay dear friends, thank you. Have a nice day.